Hello, my name is Dr. Rajat Bajaj. I am a medical oncologist at Fortis Hospital in Noida. इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि हम कोरोना वायरस के टाइम्स में कैंसर ट्रीटमेंट से संबंधित क्या जानकारी पा सकते हैं और सोसाइटी को दे सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 2 से ढाई महीने से कोरोना वायरस नाम की एक बीमारी से पूरा विश्व परेशान है और इंडिया, हमारा कंट्री भी उससे अछूता नहीं है। कोरोना वायरस को पैंडेमिक का नाम दे दिया गया है WHO द्वारा, और इसी चीज को देखते हुए करंटली वी आर इन अ स्टेट ऑफ लॉकडाउन। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन के आदेश दिए हुए हैं, जिसमें कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज आर ऑन एंड रेस्ट ऑफ दी सर्विसेज दे आर नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट। So healthcare comes in the essential services and more so the cancer treatment. कैंसर का ट्रीटमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज है और बहुत बार हम कैंसर के ट्रीटमेंट को डिले नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लॉकडाउन के पीरियड में ही क्यों ना हो। तो इसी से संबंधित जानकारी देने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें कि पिछले कुछ दिनों में मेरे पास मेरे पेशेंट्स के बहुत सारे फोन कॉल्स आए कि क्या कैंसर ट्रीटमेंट जो उनका चल रहा है या वो प्लान कर रहे थे लॉकडाउन से पहले, उसको अभी भी चलाया जा सकता है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस नीडेड हैं। तो उन्हीं चीजों से संबंधित इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग मेरे को जानते होंगे और मेरे से इलाज ले रहे होंगे, तो आपको इन टाइम्स में, इस टाइम में क्या करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका कैंसर ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, अगर आप सिर्फ फॉलोअप पे हैं, सिर्फ सर्वेलेंस पे हैं और आप कैंसर ट्रीटमेंट पूरा कर चुके हैं, तो आपको कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोरोना वायरस की प्रिकॉशंस वही लेनी है जो कि एक जनरल पॉपुलेशन को लेनी है। और आपके लिए प्रिकॉशंस ये हैं कि आपको अपने घर में ही सेफ रहना है, घर में ही अपने आप को सीमित रखना है, बाहर नहीं निकलना है। और अगर किसी वजह से बाहर निकलना पड़ता है तो बाहर आपको फेस मास्क लगाकर जाना है। हर 20 से 25 मिनट में आपने अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, करीब 20 सेकंड के लिए। और अगर यह ना हो पाए तो हैंड सैनिटाइजेशन, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को आपने यूज करना है। आपने उन लोगों से दूर रहना है जिन लोगों को बुखार, सूखी खांसी या सांस में कोई तकलीफ जैसे सिम्टम्स हैं। फिर हम बात करते हैं वह लोग जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट इस समय चल रहा है। क्योंकि मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं तो मैं कीमोथेरेपी की बात करूंगा। कीमोथेरेपी के दौरान जैसा हम जानते हैं कि बॉडी में सेल काउंट की कुछ कमी हो सकती है, जिससे कि इम्यूनिटी की कुछ कमी हो सकती है। तो अगर उस चीज को देखा जाए तो कैंसर भी इम्यूनिटी को कम कर सकता है और कैंसर का ट्रीटमेंट भी इम्यूनिटी को कम कर सकता है। तो इसीलिए कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कोरोना वायरस से संबंधित हमें कुछ और प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और यूरोपियन कैंसर सोसाइटीज ने हाल ही में कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिसको देखते हुए हमने अपने ट्रीटमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। इन ट्रीटमेंट में मॉडिफिकेशन से संबंधित जानकारी मैं उन पेशेंट्स को दे रहा हूं जो मेरे पास अभी भी कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल में आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट हम डिले नहीं कर सकते बिकॉज क्यूरेटिव ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो उन लोगों को मेरी अभी भी सलाह है कि आप उस ट्रीटमेंट को डिले ना करें। अगर किसी का पैलिएटिव ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं उनको फोन पे, और मेरी टीम उनको फोन पे ये सलाह दे रही है कि आप अपने ट्रीटमेंट को कुछ टाइम तक डिले कर सकते हैं। वह टाइम करीब 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने तक का हो सकता है। लेकिन यह डिसीजन आप खुद ना लें, आप मेरे से बात करें, मेरी टीम से बात करें और आपको एक उचित सलाह दी जाएगी, बिकॉज यह सलाह आपके इंडिविजुअल केस को देखकर होगी। तीसरी चीज मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा जिनका ट्रीटमेंट इस लॉकडाउन से पहले दिल्ली NCR के बाहर चल रहा था और अब इस लॉकडाउन के चलते वह उस ट्रीटमेंट को लेने बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो आपने अपने केस से संबंधित जानकारी अपने निकट के अस्पताल में एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल के लेनी है, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि आपने केस से संबंधित ट्रीटमेंट को क्या आप
कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं या फिर उस ट्रीटमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है। एंड में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैंसर ट्रीटमेंट लेते टाइम आपको जो बहुत ज्यादा चीजें ध्यान रखनी है वो ये है कि आप सिर्फ अस्पताल जाने के लिए ही घर से बाहर निकलें और अस्पताल से छूटते ही घर के अंदर फिर चले जाएं। आप घर से बाहर निकलते अपना मास्क जरूर पहने। ये मास्क आपका नाक और मुंह दोनों को ढका हुआ होना चाहिए। आप अपने हाथ साबुन और पानी से हर 20 से 25 मिनट पे धोएं या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आपको या आपके पास किसी भी व्यक्ति को बुखार, सूखी खांसी या सांस फूलने जैसे सिम्टम्स होते हैं तो आप अपने निकट के अस्पताल में इसकी सलाह जरूर लें। आपको कैंसर ट्रीटमेंट चलते के टाइम घर में एक ऐसे कमरे में रहना चाहिए जिसमें बाकी लोगों का आना जाना कम से कम हो। आप अपने आप को जितना आइसोलेटेड रखें वह आपके लिए भी और आपके परिवारजनों के लिए भी सबसे सेफ स्थिति होगी इस कोरोना वायरस के टाइम्स में। So in the end, I will like to tell you that please be at home, be safe, do not fear this virus called coronavirus. You should have adequate knowledge about it, and if it is required, your cancer treatment modifications can be done by your oncologist. Thank you.